शहबाज शरीफ और ये हमारे MNA और जो DC साहबान है उनको ये आटे का एक थैला खिलवा दें, इंशाल्लाह ताला वो सवेरे इस लाइन में खड़े होने के लायक नहीं होंगे। ये अवाम को क्वालिटी दे रहे हैं, ये अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि माह रमज़ान की आमद है और हुकूमत पंजाब की जानिब से 650 रुपये में फ़रोख्त किया जाने वाला आटा आज जो है 1158 रुपये की यहाँ पे उसकी कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी गई। और ये वही ट्रक मेरे पीछे मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो इसके ऊपर कीमत अवेज़ा कर दी गई है। और ये वही ट्रक है जिसके ऊपर मीलों लंबी लाइनें लगी होती थी ख़वातीन की, मर्दों की, लेकिन आज ये ट्रक सिर्फ खड़ा हुआ है। कोई भी यहाँ पे खरीदार इस हवाले से मौजूद नहीं है। शहरी बहुत परेशान है। इनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे हुकूमती इक़दाम के हवाले से, क्या कहेंगे जी आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, माह रमज़ान आने वाला है और इस हुकूमत ने अवाम को रिलीफ ये दिया है कि इन्होंने एक सस्ता आटा जो मुफ्त आटे की फराहमी के लिए इन्होंने इक़दाम किया है। उसमें से वो जो इनके अपने लोग हैं वही आटे को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। और जिन लोगों को मैसेजेस का इन्होंने कहा कि आपके मैसेजेस आएंगे, उनके लिए पहले ही लिखा आता है कि आप नाअहल हैं। ठीक है, अवाम परेशान है इस हवाले से कि हुकूमत को रिलीज देने के बजाय उनको जलील करना शुरू कर दिया है। एक तो रोजगार नहीं है, अवाम महंगाई की चक्की में पिसी हुई है। और ये जो आटे की क्वालिटी है, एक थैला शहबाज शरीफ और ये हमारे MNA और जो DC साहबान है उनको ये आटे का एक थैला खिलवा दें, इंशाल्लाह ताला वो सवेरे इस लाइन में खड़े होने के लायक नहीं होंगे। 10 किलो आटे से 5 किलो चोकर निकल आता है। ये अवाम को क्वालिटी दे रहे हैं, ये अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं भाई? ये देखें, ये कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है। बहाना इनका ये है कि अवाम को खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। ये रिलीफ है। जो 550 का आटा जो मिलता था अभी वो 1200 का कर दिया गया है। ये रिलीफ नहीं है, ये जुल्म है। शहरी जो है जी इस हवाले से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा माह रमज़ान की आमद और होश के नाखुन लें। और शहरी जो चाहते ये हैं कि उनको आटा आसान नरखों पे इज्जत के साथ फराहम किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर सकें।